नो न्यूज़ ओनली व्यूज़ पर दोस्तों आज जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं वो पूरे देश में बहुत गर्म है। राहुल गांधी को लेके जिस तरीके से अभद्र टिप्पणियां हो रही हैं उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस में एक बड़ी हलचल भी है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में रोष भी है। हमारे साथ हैं उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक विनय सक्सेना। विनय जी, क्या लग रहा है आपको जो स्थितियां सामने आ रही हैं कांग्रेस के को लेके भारतीय जनता पार्टी के लोग या अन्य दलों के भारतीय जनता पार्टी के समर्थित दल के लोग जो टिप्पणियां कर रहे हैं उसको लेके क्या स्थिति है? देखिए, सीधी बात यह है कि माननीय राहुल गांधी जी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। और लोकप्रियता नहीं बढ़ रही, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, सड़क पे हैं। चाहे उनकी पदयात्रा हो, लोकसभा में उनका परफॉर्मेंस हो, लोकसभा में और शहर में, सड़कों में, गलियों में जिस ढंग से उन्होंने देश के बड़े वो मुद्दे, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, युवाओं का मुद्दा हो, बहुत जो बड़े हिंदुस्तान के भ्रष्टाचार है वो भी सामने आ चुके हैं। और वर्तमान में आप देख रहे हैं कि जिस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनके घरों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहुंच के जो एक मर्यादा की लाइन थी हिंदुस्तान की कार्यपालिका न्यायपालिका, उसको भी खत्म कर दिया। जो एक न्यायपालिका के ऊपर एक आम नागरिक का विश्वास होता था कि ये जो न्यायपालिका है ये बड़ी ईमानदार और जिम्मेदार और निष्पक्ष रहती है, वो और उनके कोड ऑफ कंडक्ट में ये लिखा भी है, उनकी जो आचार संहिता है उसमें लिखा भी है कि आप लोगों से दूरी बना के रखेंगे। इन सब मुद्दों को लेके इस देश में इस समय हलचल है और राहुल गांधी जी उस हलचल के केंद्र बिंदु हैं, क्योंकि वो लगातार हर उस मुद्दे को उठा रहे हैं जो एक आम नागरिक है, जो हिंदुस्तान का सबसे छोटा, सबसे आखिर पंक्ति का बैठा हुआ व्यक्ति है, उसकी जो वास्तविक तकलीफ है उसको अगर कोई महसूस कर पा रहे हैं तो राहुल गांधी महसूस कर पा रहे हैं। शिवसेना शिंदे गुट के जो विधायक हैं उन्होंने जिस तरीके की टिप्पणी की है जो आज अखबारों में भी बड़ी गर्म रही, लोगों ने काफ़ी उस पर प्रतिक्रियाएं दी। मध्य प्रदेश में उसको लेके क्या हो रहा है? सिर्फ संजय गायकवाड़ ने, केंद्र सरकार के राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, उत्तर प्रदेश सरकार के रघुराज सिंह, एक और विधायक महाराष्ट्र के संजय गायकवाड़, इतनी अनर्गल बयानबाजी कि जीप काटने वाले को 11 लाख रुपए देंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से इन लोगों से कि हम जब हम हिंदुस्तान के संविधान की कसम खाते हैं लोकसभा विधानसभा में, वो उसमें एक हमारे द्वारा एक शपथ ली जाती है कि हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो अराजकता की स्थिति बनाएगा देश में। ये सब बयानबाजी से, जब गणपति भगवान का इस समय पर्व चल रहा है, इस समय पूरे हिंदुस्तान का पुलिस प्रशासन शासन को देखना क्या चाहिए कि हमारे गणेश पर्व जो है वो बड़े शांतिपूर्वक ढंग से बहुत अच्छे से निपटे। ऐसे समय में ऐसे बयान दे दे के आप लोगों को मौका दे रहे हैं, आप लोगों को मौका दे के कांग्रेस के लोगों को बौखलाने का काम कर रहे हैं। आखिर कुछ भी है, कांग्रेस भी अपने आपको आत्मसम्मान के क्या लिए। लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस तरीके के बयान लोगों से दिलवा रहा है? सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, भारतीय जनता पार्टी का एक नारा था, पार्टी विद डिफरेंस, स्वच्छता की बात करते थे वो। आज अगर राष्ट्रीय नेतृत्व जो उनका है, अगर वो कहीं ना शामिल नहीं है, बौखलाया हुआ नहीं है, जब राष्ट्रीय नेतृत्व बौखलाता है तभी वो अपने नीचे वालों की जबान पे मर्यादा को नियंत्रण नहीं कर पाता। और ये स्पष्ट है कि इस समय देश का जो नेतृत्व है कहीं ना कहीं वो समझ गया है कि हिंदुस्तान के लोग समझ चुके हैं कि जितने भी आपने अभी तक असत्य बड़े बड़े वादे किए वो सब खोखले साबित हुए हैं। जितनी गारंटी आपने देश को देने की बात की वो गारंटियाँ खोखली साबित हुई हैं। इसलिए बौखलाहट जो है केंद्रीय नेतृत्व की वो सड़कों पर दिखने लगी है। इनके लोग अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं और उसमें सीधा साधा जो एकदम स्पष्ट संदेश है कि नेतृत्व जो राष्ट्रीय है उसका खुली छूट। तो दोस्तों जिस तरीके से आज जबलपुर में भी प्रदर्शन हुआ, मध्य प्रदेश में भी भोपाल में जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने भी कार्यकर्ताओं के साथ जाके एफआईआर दर्ज करवाई है, अपना विरोध दर्ज कराया है। जबलपुर समेत पूरे प्रदेश में, देश में कई हिस्सों में जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता अब सड़कों पर उतर आए हैं और उस बयान के खिलाफ, उस प्रतिक्रिया के खिलाफ जो कि अभद्र तरीके से हो रही है, उसके खिलाफ एक विरोध के स्वर मुखर हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के सामने ये एक बड़ी चुनौती बनने जा रहा है। कांग्रेस के लोग एकजुट होकर जिस तरीके से राहुल गांधी के समर्थन में आ रहे हैं,
वो एक बड़ा संकेत है देश की राजनीति में, और उसको समझने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले 3 राज्यों के चुनाव भी अभी सामने आ रहे हैं। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर आज बस इतना ही। धन्यवाद।